नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द स्मार्ट स्टडीज कॉर्नर में डोर ऑफ योर ड्रीम्स। मेरा नाम हुआ प्रेम कुमार दोस्तों। पहले मैं केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक उठा लेता था और पढ़ाता था दोस्तों। तो आने वाले वीडियो में मैं ऐसा नहीं करूँगा। आने वाले वीडियो में मैं पहले आज मैं सिलेबस बताता हूँ और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाऊँगा दोस्तों। उससे क्या होगा कि केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए आज पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद उस सिलेबस को मैं एक एक करके कवर कराऊंगा और टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगा दोस्तों। इधर उधर पढ़ाने से गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, चलिए तो आज का सिलेबस बताता हूं और आज का वीडियो शुरू करता हूं। देखिएगा इसे ध्यान से और आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री के सिलेबस में हमें सबसे पढ़ना है दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों परमाणु की संरचना कैसी है, किन किन चीज़ों से बनी हुई है। ठीक है, और इसी में हमको पढ़ना है दोस्तों परमाणु संख्या 1 से 30 तक के परमाणु संख्या हमें याद रहना चाहिए, एटॉमिक नंबर। ठीक है दोस्तों, जैसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, ऐसे ऐसे करके हमें 1 से 30 तक याद करना है। ठीक है, ये इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर से। ठीक है, और ये बेसिक है दोस्तों। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे आएंगे जो भी होगा, पीरियोडिक टेबल हुआ, चाहे कोई भी टॉपिक हुआ, उसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। इन सबों में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो उसके आगे है दोस्तों हमारा सिलेबस पीरियोडिक टेबल, मीन्स आवर्त सारणी। आवर्त सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में अभी देखा जा रहा है दोस्तों इसका वेटेज 2 से 3 मार्क्स और किसी किसी एग्जाम में तो 3 से 4 मार्क्स का भी आ रहा है दोस्तों। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें हमें पहले पढ़ना है दोस्तों डोब्रेनर का नियम है। ठीक है, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम है। उसके बाद है हमारा दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोस्ले की आवर्त सारणी। ठीक है, इन चारों में से अगर किसी को अगर छोड़ देते हैं तो हमारा पीरियोडिक टेबल अधूरा रह जाता है। इसलिए हमें इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तभी हमारा पीरियोडिक टेबल यहाँ से कंप्लीट होगा और यहाँ से 2 से 3 नंबर हम सुनिश्चित कर लेंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके आगे है हमारा दोस्तों एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। थोड़े दोस्तों पहले इसमें क्या होता था, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में डायरेक्ट पीएच मान पूछ लेता था दोस्तों। किसी का पीएच मान पूछ लेता था, जैसे जल का दोस्तों पीएच मान पूछ लेता था, समुद्री जल का पूछ लेता था, नींबू का पूछ लेता था, ऐसे डायरेक्टली पीएच मान पूछ लेता था। लेकिन आजकल दोस्तों क्या है कि एग्जाम थोड़ा हाई लेवल का हो गया है, तो इसमें पीएच वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है दोस्तों। पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पूछ रहा है। तो इसके अनुसार हमें वैसे तैयारी भी करनी होगी, तभी हमारा एग्जाम निकलेगा। तो ठीक है, मैं बताऊंगा पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, और आगे हमारा है दोस्तों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन से जो बनता है उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन के सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्केन, दूसरे को एल्कीन और तीसरे को एल्काइन। ठीक है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये हमें पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिलेबस। इसमें हमारा है दोस्तों 5वां टॉपिक मेटल, नॉन मेटल एंड देयर कंपोनेंट, धातु, गैर धातु और उनके घटक और उनके यौगिक भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मिक्सचर है। ठीक है दोस्तों, एंड देयर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट है इसका। ठीक है, धातु, गैर धातु और इनके घटक के बारे में पढ़ना है। तो इसमें दोस्तों जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पानी में किसे रखा जाता है, किसे रखा जाता है दोस्तों, सोडियम। जी नहीं दोस्तों, सोडियम नहीं रखा जाता है, मैंने इसे जानबूझ के ऐसा बोला। सोडियम को नहीं रखा जाता है, फास्फोरस को रखा जाता है दोस्तों। सोडियम को किस में रखा जाता है दोस्तों, केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्वलनशील होता है दोस्तों, वैसे ही रख देंगे तो वो आग पकड़ लेगी। ठीक है, इसके लिए उसे रखा जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों, छठा हमारा टॉपिक है पॉलीमर। पॉलीमर में हमें पढ़ना है दोस्तों टेफ्लॉन, नेचुरल रबर एट्सेट्रा एट्सेट्रा के बारे में। ठीक है, क्या है पॉलीमर, क्या है टेफ्लॉन, क्या है नेचुरल रबर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। स्विच किससे बनी हुई रहती है, स्विच जो रहती है दोस्तों घरों में वो किन चीज़ों से बनी है, यही पॉलीमर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, उसके आगे हमारा है दोस्तों 7वां टॉपिक एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, तत्व, यौगिक और उनके मिश्रण के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
हमारा अगला टॉपिक ये रहा दोस्तों, 8वां टॉपिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा से शोषी, ये सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, रिएक्शन के बारे में, अभिक्रिया में। ठीक है, उसके आगे है दोस्तों 9वां टॉपिक एक्सप्लोजिव। कौन सा विस्फोटक है, कौन सा पदार्थ विस्फोटक है, कौन सा क्या है, कैसे क्या होता है विस्फोटक। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके आगे है दोस्तों कांच। कांच मीन्स ग्लास, ग्लास के प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है हमारा दोस्तों 11वां टॉपिक है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक, उर्वरक कैसे तैयार किया जाता है, कौन सा केमिकल कितने में मिलाया जाता है, यूरिया कैसे बनता है, ये सब इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा टोटल हो गया कितना दोस्तों, 11 टॉपिक। ठीक है, और भी इसमें टॉपिक है छोटे छोटे, उसको मैं कोई छोटे छोटे टॉपिक लेके उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, इन्हीं के अंदर जो आते हैं। ठीक है, टोटल मेनली हमें 11 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो इसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा 11 टॉपिक, और सीरियल वाइज कराऊंगा दोस्तों, ये सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इधर उधर से नहीं पढ़ाऊंगा, उससे आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा और मेरा भी पता नहीं चलेगा मैं किधर पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इससे हम दोनों को फ़ायदा होगा सिलेबस वाइज पढ़ाने से। 11 टॉपिक याद रखिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री के बारे में कुछ बता देता हूँ, उसके बाद सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। चलिए, तो आइए जानते हैं दोस्तों केमिस्ट्री का उत्पन्न कहाँ से हुआ, केमिस्ट्री केमिस्ट्री शब्द को कहाँ से लिया गया और इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है जी। ठीक है दोस्तों, प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कहाँ से, मिस्र देश, याद रखिए, मिस्र देश कीमिया से हुई। इसका अर्थ है दोस्तों काला रंग। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ब्लैक कलर। ठीक है, एंटोनो लेवरिजियस रासायनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, एंटोनी लेवरिजियस को रासायनिक विज्ञान का जनक मीन्स केमिस्ट्री के फादर बोलते हैं दोस्तों इनको। ठीक है, आइए इनका तस्वीर दिखाता हूँ दोस्तों। ये रहे दोस्तों हमारे एंटोनो लेवरिजियस, एंटोनो लेवरिजियस। ठीक है, केमिस्ट्री के पिता एंटोनो लेवरिजियस, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और इन्हें याद रखिएगा दोस्तों, ये 1 मार्क्स का पूछ सकता है। ठीक है, और पूछता है दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कभी ना कभी केमिस्ट्री के पिता के बारे में पूछता है, कभी फिजिक्स के, कभी बायोलॉजी के, कभी हिस्ट्री के, कभी जियोग्राफी के, ये सब पूछते ही रहता है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता ही है, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और आगे से हम सिलेबस वाइज कवर करेंगे दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक पढ़ाएंगे दोस्तों, कैसे क्या है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं कितने पार्टों में कंप्लीट होता है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।